नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल नितिन टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, आपने मेरे को टेंस सिखा दिए थे ना। आपने मेरे को टेंस बता दिया था। आपने टेंस में कितने होते हैं, टेंस किस किस टाइप के होते हैं, टेंस में कौन कौन से वर्ब का यूज़ होता है, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन कौन सी मेन वर्ब होती है। ठीक है, तो वो तो आपने मेरे को सिखा दिए थे। फिर क्या हुआ, मैं आपके लिए ले आया कुछ एक्सरसाइज डाउट। ठीक है, जो मेरे को कुछ डाउट थे वो मैं आपके लिए ले आया हूँ। कुछ और डाउट है वो भी अभी साथ में करवा देंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लास को शेयर कर दें फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों ने शेयर कर दी होगी शेयर। तो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस जो मैंने फर्स्ट लिखा है वो लिखा है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years। आई कैन नॉट से विद सर्टेनली वेदर ही इज अलाइव और डेड। ऑप्शन ए बी सी डी ई है। नो एरर का ऑप्शन सभी में रहेगा। आपको इस आज का जो अपना टॉपिक है वो है एरर फाइंड आउट करना। ठीक है, तो एरर फाइंड आउट करना अपना टॉपिक है। तो एरर आपको फाइंड आउट करने हैं। आपने टेंस अच्छे से मेरे को सिखाए हैं और खुद के भी रिवाइज किए हैं जो आज तक आप करते आ रहे थे टेंस याद। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो, नोटबुक में नहीं लिखना, आपको ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, I have not seen him since 20 years. I can not say with certainty whether he is alive or dead. ठीक है, तो मैंने ये सेंटेंस लिख रखा है दोस्तों, और आपको बताना है इसमें कोई एरर है या नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आप ज़रूर बताएंगे। ठीक है, मैंने कोशिश की है सेंटेंस में कि एरर ना हो, और हो गई है कोई मिस्टेक मेरे से तो आपको बता दें क्या है वो मिस्टेक जल्दी से। ठीक है, मिली क्या कोई मिस्टेक फर्स्ट सेंटेंस में या नहीं मिली, बता दो मेरे को जल्दी से। नहीं मिली क्या मिल गई? क्या गलतियां बोलने नहीं लगी क्या है? ऐसे उछलने लग जाती हैं टेंस करने के बाद गलतियां, मैं गलती हूँ मेरे को ठीक करो। ऐसा नहीं हुआ, होएगा होएगा, धीरे धीरे होएगा, देखते चलो। एक बार दोबारा से रिवाइज करो टेंस को, नहीं फाइंड आउट हो रही मिस्टेक, एरर फाइंड आउट फाइंड। ठीक, तो फर्स्ट वाला सेंटेंस आपने पढ़ लिया है। तो इसमें बात थी एरर की, तो मेरे को तो लग रहा है ये ठीक है। ए वाला इसका, बी वाला पता नहीं चल रहा थोड़ा सा, सी वाला भी ठीक लग रहा है, डी वाला भी, ई वाला तो है ही नो एरर। इसमें लिख रखा है आई हैव नॉट सीन हिम, मैं उससे नहीं मिला हूँ। कब से नहीं मिला है? सिंस 20 years। वो क्या पता कौन से 20 years की बात कर रहा है दोस्तों। इस सेंटेंस से ये बात कम क्लियर नहीं हो रही है कि वो कौन से 20 years की बात कर रहा है। ठीक है, नहीं क्लियर हो रही है। 20 years एक सर्टेन टाइम तो है, पर ये नहीं पता चल रहा कौन से 20 years की बात कर रहा है। लास्ट 20 years की बात कर रहा है या वो 1947 से 20 years की बात कर रहा है। तो यदि ऐसा नहीं पता चल रहा है दोस्तों, तो इसका मीनिंग जब टाइम सर्टेन ना हो, टाइम का पता ना चले तो क्या करेंगे? तो उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं दोस्तों, हम लगा देंगे फोर। क्या लगा देंगे? फोर। कौन सा वाला फोर? FOUR वाला क्या? ठीक है, तो हम लगा देंगे फोर आपका दो काम करता है, एक प्रीपोजिशन का और दूसरा
कंजंक्शन का। तो मेरे को बताओ ये इसमें फॉर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है या कंजंक्शन का। तो ये दोस्तों इसमें जो काम कर रहा है वो प्रीपोजिशन का कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। आपने ये सेंटेंस कर लिया होगा, ठीक है। ऐसे आसान आसान से सेंटेंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बड़ी इजी से आप इजीली आप इनको कर लेंगे। ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, शॉर्ट फॉर्म लिख दी क्रिकेट की, ठीक है, समझ जाओगे आप, इंटेलिजेंट है। ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। क्या वो क्रिकेट 3 साल से ज़्यादा टाइम से खेल रहा है और उसकी सेंचुरी नहीं लग रही है क्या? नहीं। सेंटेंस मेरे को लग रहा है करेक्ट है ये या इनकरेक्ट है ये, बताओ। यहाँ से बना लेते हैं, ले लो मोर देन 3 years आई हैव नॉट एबल, इसी पे लगा देते हैं। और एक नो एरर का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जब चाहें उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कमेंट करके जल्दी से बताओ एरर क्या है या एरर नहीं है। हो सकता है एरर ना हो, क्योंकि सारे सेंटेंस में गलत नहीं लिखता, 1-2 ठीक भी लिख देता हूँ। मतलब मेरे को 1-2 ठीक आते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरे को सारे गलत आते हैं, ठीक है। एक बार और रीड कर लेते हैं सेंटेंस को। ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट मोर देन 3 years, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी, ठीक है। सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है? A, B, C, D और नो एरर वाला E। अब आप मेरे को बताओ कमेंट करके सेकंड वाले का A, B, C, D और E, ठीक है। जल्दी से बताओ दोस्तों, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, जल्दी जल्दी आपको आंसर देने हैं। तो इसको आप पढ़ेंगे, याद करो वो 200 साल पुरानी बातें, जब मैं आपको बता रहा था, पढ़ा रहा था, मतलब आप मेरे को पढ़ा रहे थे, ठीक है। आप मेरे को पढ़ा रहे थे कि सेंटेंस तो ये इनकरेक्ट है, कैसे है वो बताना पड़ेगा। कैसे है इनकरेक्ट दोस्तों? तो देखते हैं। आपने कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था क्या? और ये वाला भी पढ़ा था, दूसरा परफेक्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, ऐसे ही पढ़े। कंटिन्यूअस टेंस में मैंने एक बात बताई थी कि क्या की पे बात अटक जाती है आगे, कि भाई जो कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें कंटिन्यूअस टेंस के साथ कभी भी टाइम का यूज नहीं करेंगे। क्या आपको टाइम नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख गया, बी वाले में है, इसका मतलब बी इनकरेक्ट है। सही बात है ना, टाइम को हटा दो। ऐसा करेंगे? ना 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 ना, ऐसा भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ऐसा? याद करो उन दिनों को जब मैंने आपको एक और बात बताई थी। वो बात क्या थी? याद नहीं है, याद नहीं है, याद नहीं है। चलो बता देता हूं। टाइम डिसाइड्स द टेंस या टेंस डिसाइड्स द टाइम? बात आपको बतानी है। टाइम डिसाइड करेंगे टेंस को या टेंस डिसाइड करेगा कौन सा टाइम आएगा? तो टाइम आएगा। टाइम आ गया है, करो एरर फाइंड। तो टाइम आ गया है तो भाई टाइम डिसाइड्स द टेंस होगा, ना कि टेंस डिसाइड नहीं करेगा कि टाइम क्या है। टाइम डिसाइड करेगा टेंस कौन सा आएगा, ना कि टेंस डिसाइड करेगा टाइम क्या है, ठीक है। टाइम डिसाइड्स द टेंस, यदि टाइम डिसाइड करेगा तो भी एरर नहीं है। एरर क्या है दोस्तों? तो एरर है आपका आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब दिक्कत ये हो गई कि इसकी जगह क्या करें। जो ये वाला होता है प्रेजेंट, जो कंटिन्यूअस टेंस होता है,
वो चेंज होना हो तो वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, किसमें होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है दोस्तों, तो इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर दोगे, चेंज कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा? जरा जल्दी से मेरे को बता दो, क्या हो जाएगा? है तो ये हो जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग, I have been playing cricket for more than 3 years. I have not been able to score a century. ठीक है, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाता है? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। बाय द टाइम वी गोट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो वाज ऑलरेडी बिगन। शो वाज ऑलरेडी बिगन। ठीक, सेंटेंस करेक्ट है क्या? बताना मेरे को। ये छोटी सी बात क्या लिख रखा है? ये बाय द टाइम, बाय द टाइम किसका काम करेगा? हाँ, प्रीपोजिशन का या कंजंक्शन का? तो दिमाग में याद करो उन बातों को जो मैंने बताया था। बाय द टाइम कंजंक्शन का काम कर रहा है। आगे चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो वाज ऑलरेडी बिगन। कौन सी फॉर्म है? बिगिन बिगिन बिगन। तो मेरे को बताओ, याद करो उन दिनों को जब मैंने आपको पास्ट टेंस पढ़ाए थे। पास्ट में बताया था कि जब एक वर्क कंप्लीट हो चुका हुआ तो नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। वी गोट, याद करो, वी गोट आवर टिकट्स। ठीक है, गोट लगा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। एंटर्ड द सिनेमा थिएटर, किसमें एंटर्ड किया? सिनेमा थिएटर में एंटर्ड किया। द शो वाज ऑलरेडी बिगन, शो क्या हो चुका था? स्टार्ट हो चुका। मतलब जब इन्होंने ये वाला काम किया, ये काम पहले ही स्टार्ट हो। ठीक है, ऐसा हुआ तो दोस्तों क्या हुआ? इसका मीनिंग है कि एरर फाइंड आउट करना है, तो हम लगाएंगे एक यहाँ, एक यहाँ और एक डी, नो एरर। तीन ही ऑप्शन, ज़्यादा ऑप्शन है। ज़्यादा ऑप्शन ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहती है, कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करेंगे आपके लिए, बस आप बता दो ज़रा सा। ठीक है, ऊपर वाले पे चला गया क्या? ठीक है, तो कुछ ए बताएंगे, कुछ बी बताएंगे, कुछ सी बताएंगे, कुछ डी बताएंगे, कुछ ई भी बताएंगे। नहीं, ई मत बताना, ई ऑप्शन में नहीं है अब की बार, नो एरर में डी है। ठीक है, तो बाय द टाइम वी गोट आवर टिकट्स, देखो सेकंड फॉर्म लगे, बिल्कुल सही है। एंटर्ड बिल्कुल सही है, सिनेमा थिएटर। ठीक है, कहने का मीनिंग क्या है? ये वर्क कंप्लीट हो गया कि भी अंदर चले गए और दूसरा काम वो चलने लग रहा है। ठीक है, तो पास्ट टाइम से चलने लग रहा है। क्या हो रहा है? मतलब स्टार्ट होने वाला टाइम काम था जो ये, ठीक है, ये हो चुका है। ठीक है, और ये इससे पहले होगा। कौन सा एक्शन पहले होगा? पास्ट। मेरे को बताओ, आपने याद किया था उस टाइम में जब मेरे को याद करवाया था, तो आप खुद तो नहीं भूल गए, मेरे को याद करवाते करवाते कि पास्ट परफेक्ट वाला काम पहले होगा या पास्ट इंडेफिनिट वाला काम पहले होगा। तो आपने मेरे को बताया था कि पास्ट परफेक्ट का जो काम होगा वो एक्शन पहले होगा, पास्ट परफेक्ट वाला एक्शन पहले होगा। तो ये परफेक्ट नहीं बन रहा है दोस्तों। परफेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? द शो हैड, ठीक है, बिगिन बिगेन बिगन। ठीक है, शो हैड ऑलरेडी बिगन। ठीक है, ये हो गया, तो आपका ये सेंटेंस ये करेक्ट होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। क्या लिख रखा है? आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years। सेंटेंस करेक्ट है। आई लिख रखा है, हैव लिख रखा है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख रखा है एग्जामिनेशन 2 years ago लिख रखा है। सेंटेंस तो करेक्ट है। इस बात में मेरे को बता दो, किसी को कंफ्यूजन है क्या? लगा दूंगा करेक्ट का साइन। सही हो गया क्या सेंटेंस? बिल्कुल करेक्ट है क्या सेंटेंस? बिल्कुल करेक्ट नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है?
करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो दिमाग का फ्यूज उड़ गया। क्या उड़ गया? फ्यूज उड़ गया। क्यों उड़ गया फ्यूज? है डी, इसमें भी नो एरर का है। फ्यूज नहीं उड़ना चाहिए, ठीक है। फ्यूज इस सेंटेंस का उड़ा दो, दिमाग का मत उड़ाओ, ठीक है। सेंटेंस का फ्यूज उड़ाओगे तभी सक्सेस हो पाओगे, ठीक है। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago, ठीक है। तो क्या दिक्कत आ गई है मेरे को बताओ। कोई दिक्कत नहीं आई क्या? क्या आ गई कोई दिक्कत? आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago, ठीक है। तो दिक्कत तो मेरे हिसाब से कुछ होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ईयर्स आएगा, तो ठीक है। सेंटेंस क्या आपका ध्यान है मिस्टर? आपको बोल रहा हूँ, क्या आपका ध्यान है? ध्यान नहीं है तो ध्यान यहाँ रखो और याद करो फिर से उन बातों को जो बात मैंने आपको कौन से सेंटेंस में बताई है। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, हाँ थर्ड वाला नहीं, थर्ड वाले में नहीं बताई, सेकंड। जो बात सेकंड वाले में बताई थी ना मैंने, सेकंड वाला जो सेंटेंस था अपना, सेकंड वाले में जो मैंने आपको बात बताई थी, वही बात इसके ऊपर भी लागू होती है। लगाओ उस बात को, करो इसके ऊपर लागू। क्या बात है वो, क्या बात करते हैं आप, ठीक है। बात करते हैं या नहीं है वो नहीं बताना। ये बताओ सेंटेंस करेक्ट क्यों नहीं है? इनकरेक्ट तो मैंने बता दिया, क्यों इनकरेक्ट? जिन्होंने टेंस अच्छे से पढ़े हैं उनके दिमाग में आ गया होगा अब तक, उन्होंने कमेंट में आंसर लिख दिया हुआ, ठीक है। कमेंट कर भी दिया हुआ आंसर ABCDE में से कोई भी है। और नहीं आया है उनको मैं बता देता हूँ दोबारा से, ठीक है। जब मैंने टेंस करवाए थे जब बताया था, और एक बार और बता देता हूँ। ये लिख रखा है मैंने 2 years ago। क्या लिख रखा है? 2 years ago। 2 years ago मेरे को बताओ, टाइम पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, किसका है? तो आप बोलेंगे टाइम है ये पास्ट का। टाइम किसका है? तो टाइम है दोस्तों पास्ट का। यदि टाइम पास्ट का है तो सेंटेंस प्रेजेंट का लोगे, पास्ट का लोगे या फ्यूचर का लोगे? याद करो उस बात को और दोबारा से एक बार दोहराओ मेरे साथ, बोलो टाइम डिसाइड्स द टेंस। क्या बोलो? टाइम डिसाइड्स द टेंस। एक बार और बोलो, टाइम डिसाइड्स द टेंस। बोल नहीं रहे भाई, आप लोग बोल नहीं रहे, जोर से बोलो, टाइम डिसाइड्स द टेंस। क्या बोलो? टाइम डिसाइड्स द टेंस। अच्छे याद करनी है ये बात, याद हो जानी चाहिए भाई, ठीक। टाइम डिसाइड्स द टेंस। टाइम डिसाइड करेगा टेंस को। टाइम पास्ट का है तो टेंस किसका आएगा? प्रेजेंट का, मूर्ख। पास्ट का आएगा, और पास्ट का आएगा तो कौन सा आएगा? ना फोर लगा हुआ ना सिंस लगा हुआ, इसका मतलब उसका तो नहीं आएगा। फोर सिंस वाला नहीं लगा हुआ तो उसका नहीं आएगा। तो इसमें आएगा, अब आपका सेंटेंस हो गया करेक्ट। आई पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। क्यों? दिमाग में ना किसी के ये भी चल रही होगी कि यहाँ फोर क्यों नहीं लगा, फोर क्यों नहीं लगा। आई, ये हो जाता आई हैड पास द एग्जामिनेशन 2 years ago, ये हो जाता। तो दोस्तों ये करेक्ट है आपका, आई पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। ना फोर का यूज है ना कुछ, डायरेक्ट टाइम को बता रखा है। आपकी कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं कर रखी है। उसमें आपका प्रीपोजिशन का यूज मिलेगा जब आप परफेक्ट की बात करेंगे तो उसमें प्रीपोजिशन का यूज मिलेगा। इसमें किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं है। इसका मीनिंग यह है कि सेंटेंस अब ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन he asked his wife where had he go। जब उसने कुक को नहीं पाया कहाँ पर, किचन में, तो उसने अपनी वाइफ से पूछा कुक कहाँ गया। सेंटेंस करेक्ट है नहीं है? मेरे को तो करेक्ट दिख रहा है। व्हेन कंजंक्शन है, ही डिड नॉट फाइंड, डिड के बाद फाइंड, ठीक है। हिज कुक इन द किचन, ही आस्क्ड हिज वाइफ, ठीक है। ये भी एक कंजंक्शन है। हैड हेल्पिंग वर्ब है, गोन वर्ब है। सेंटेंस तो करेक्ट है क्या सेंटेंस दोस्तों? जल्दी से बता दो मेरे को एक बार देख के। सेंटेंस करेक्ट
और इनकरेक्ट। ठीक है, सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, जल्दी से बता दीजिएगा। सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो सेंटेंस आपका बड़ी दुख से कहना पड़ रहा है मेरे को, सेंटेंस आपका ये लगा दूं क्या इनकरेक्ट। क्या है? इनकरेक्ट। अब दिमाग घूम गया है, सेंटेंस में सारी चीज दे रखे हैं, अब इनकरेक्ट क्यों बता रहे हो? मेरे को जल्दी से बता दो, इनकरेक्ट क्यों बता रहे हो? लो आपके लिए वो कर देता हूँ, ए, ठीक है, बी सी डी और ई ऑप्शन बना दिए। जल्दी से कमेंट कर दो दोस्तों, ए बी सी डी ई कौन से वाला आएगा? ए बी सी डी ई में से कौन से वाला आएगा दोस्तों? तो कमेंट कर दिया होगा आपने, मेरे को उम्मीद है आप लोगों से कि कमेंट कर दिया होगा ए बी सी डी ई, नो एरर वाला सेंटेंस नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बता दिया है ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है इसका मतलब आप नो एरर तो नहीं करोगे, इतना मूर्ख तो कोई भी नहीं बैठा है क्या कोई मेरे जैसा बुद्धिमान जिसने अभी नो एरर वाला ऑप्शन लगा दिया है ये देखने के बाद कि सेंटेंस इनकरेक्ट है क्या कोई? नहीं बैठा। ठीक है, कोई नहीं है ऐसा, तो कोई नहीं है। तो इसमें मेरे को बताओ, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हैड ही गो। तो इसमें जो एरर है ना, जो आपकी क्या है एरर है, ध्यान दो भाई, यहाँ ध्यान दो, हेलो यहाँ ध्यान दो, आपसे बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें जो एरर है वो आपकी कहाँ है? वो एरर यहाँ है। अब फ्यूज उड़ गया क्या? फ्यूज मत उड़ाओ, सेंटेंस का फ्यूज उड़ा देते हैं अभी आप, जस्ट वेट। क्यों है ये एरर? हेड यहाँ क्यों एरर है? तो मेरे को बताओ, ये वेयर किसका काम कर रहा है? क्वेश्चन का या कंजंक्शन का? अभी मैंने सेंटेंस जब बताया था ना, तो मैं बता चुका हूं आपको, जिसने भी अभी ये एरर फाइंड आउट नहीं किया था वो बुद्धिमान है। ठीक है, कैसे? क्योंकि मैंने अभी बताया था, जब ये सेंटेंस में पढ़ रहा था तो मैं साथ साथ में बता रहा था ये वर्ब है, ये है, और मैंने जब इसकी बारी आई थी तो ये बताया था ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, डायरेक्ट मेन वर्ब का काम आएगा। हेल्पिंग वर्ब इसका मतलब क्वेश्चन पूछेगा, यदि क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन वाला साइन है होना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क नहीं है। इसका मीनिंग क्या है कि ये वाला यहाँ आएगा, ये क्या होना चाहिए? वेयर ही हैड गॉन, क्या होना चाहिए? वेयर ही हैड गॉन। ठीक है, ठीक है, वेयर ही हैड गॉन। लो ये वाला था ही नहीं था, इसमें मिला दिया अपन। हो गया ये सेंटेंस दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। सिक्स सेंटेंस आपका मैंने आपको बता दिया है किसमें क्या एरर थी, इस वाले में एरर थी, ये आपको बता दिया है। ठीक है, इसमें एरर थी, ये भी आपका करेक्ट कर दिया है। ठीक है, इसके इसमें एरर थी, ये वाला भी करेक्ट कर दिया है। ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग, ये वाला था, इसमें कम प्रीपोजिशन। लास्ट सेंटेंस, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल सिंस सेंचुरीज, उस टाइम से आज तक फेस्टिवल मना रहे हैं। तो दिक्कत क्या है? सेंटेंस तो करेक्ट है। करेक्ट है क्या? करेक्ट है या नहीं है? जल्दी से बता दो। तो वही एक बार फिर से तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी ये। ठीक है, ये और डी वाला है, ए बी सी डी नो एरर का है। ठीक है, सी तक ये डी नो एरर का है। तो बताओ मेरे को, दिक्कत है क्या कोई? है, नो एरर वाला कर दूं क्या आपकी बार? तो लास्ट है, इसे तो नो एरर लगा दो यार, ऐसा मत करो। ऐसा ही करेंगे हम, तो एरर फाइंड आउट करेंगे, और आपने, मेरे को उम्मीद है आपने एरर फाइंड आउट कर दी होगी। और एरर इसमें है वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल, हम क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर रहे हैं फेस्टिवल को सिंस सेंचुरी। मैंने लास्ट सेंचुरी नहीं बोला, मैंने 2 सेंचुरी, मैंने सेंचुरीज तो बोल दिया, पर ये नहीं बताया कि सेंचुरीज कौन सी। ठीक है, फिक्स नहीं है, ईयर्स लिखता हूँ,
ऐसी ही कुछ जो एरर इसमें थी वही वाली इसमें है फ्रेंड्स आपके। और एरर में यदि आप इसको करेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 क्यों आएगा? अभी भी किसी ऐसा कोई पर्सन है क्या जिसका फ्यूज उड़ा हुआ है? तो मेरे को बता दो। नहीं है तो ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आपके लिए और सेंटेंसेस में लिख देता हूँ।